हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ हैंगिंग बास्केट के लिए कटिंग से लगने वाले प्लांट। तो सभी प्लांट परमानेंट हैं और इसमें कुछ फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, कुछ शो पत्तों वाले प्लांट हैं। तो इस प्लांट को हम कटिंग के द्वारा कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हम मिट्टी कैसे तैयार करेंगे ताकि हमारा यह जो प्लांट है अच्छी ग्रोथ करे और जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिसे हम कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो ये है बेबी सन रोज़ का प्लांट। हम इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और जैसे जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस प्लांट को पूरी धूप पर रखें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। पूरी धूप में ही ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आप इस प्लांट को पूरी धूप दें और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग पूरी धूप में होगी। तो कटिंग के द्वारा आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा के तैयार कर सकते हैं और ढेरों फूल आप इस प्लांट से ले सकते हैं। यह जो प्लांट है गर्मी में खिलने वाला प्लांट है और एक तरह का ये परमानेंट प्लांट है। तो पूरे साल आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये भी बेबी सनरोज़ का ही प्लांट है। तो इसमें भी उसी तरह पिंक कलर के फूल आते हैं और इसे मैं हैंगिंग बास्केट पर लगाई थी पिछले साल और इस तरह इसमें झाड़ बन चुका था। तो अब मैं इसकी कटिंग फिर से लगाने की सोच रही हूँ। तो सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसकी कटिंग आप कैसे लगा सकते हैं, कौन सी मिट्टी पर लगा सकते हैं। तो ये मेरा पिछले साल का पुराना प्लांट है और इसकी मैं कटिंग अभी लगाऊंगी ताकि जितनी धूप अभी गर्मी बढ़ेगी उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो एक प्लांट से आप कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। और ये है वंडरिंग जू। आप इसकी भी कटिंग लगा के बहुत आसानी से कई प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बना सकते हैं। इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और यह जो प्लांट है आप इसे गर्मी के दिनों पर सेट पर रखें और विंटर के दिनों में आप इसे पूरी धूप में रख सकते हैं। और क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे सेट पर रखें। तो इसकी भी कटिंग आप लगा के कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह मैं भी कुछ दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो गई है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए ये वंडरिंग जू भी बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला यह प्लांट आप हैंगिंग बास्केट पर लगा के तैयार कर सकते हैं। और एक ये है वंडरिंग जू। तो इसकी भी कटिंग आप हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार कर सकते हैं और सभी प्लांट को आप इस तरह सेट पर रखें गर्मी के दिनों में। और जितने भी फूलों वाले प्लांट है आप उसे पूरी धूप पर रखें, तभी फूलों वाले प्लांट में फ्लावरिंग होगी। और इस तरह के प्लांट को आप सेट पर रखें। इसके बाद है ये डोंकी टेल। आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और ये सकुलेंट की वैरायटी है तो इस प्लांट में ज़्यादा पानी की हमें आवश्यकता नहीं होती है और कटिंग के द्वारा ये भी बहुत ही आसानी से लग जाती है।
तो इसे भी आप कटिंग के द्वारा हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं कटिंग से तैयार की हूँ। और इस प्लांट को कटिंग से जब आप लगाते हैं तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि यह जो प्लांट है बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है, ग्रो हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही स्लो, इसका जो बढ़ने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। इसके बाद है ये स्पाइडर प्लांट। हैंगिंग बास्केट के लिए आप इसे भी लगा सकते हैं। और इस तरह इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप इसके द्वारा भी इसके प्लांट को तैयार कर सकते हैं, या फिर आप जो पौधे हैं उसे भी आप मल्टीप्लाई करके प्लांट बना सकते हैं। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनानास। तो इसकी भी कटिंग आप तैयार कर सकते हैं। तो एक ही प्लांट है मेरे पास, मैं कहीं से इसकी कटिंग लाई थी, और जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं भी इसकी कटिंग लगा के और भी प्लांट तैयार करूँगी। तो इसकी भी कटिंग आप लगा के बहुत ही इजीली हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। और ये है कैल्सिया का प्लांट हैंगिंग बास्केट पर। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला यह कैल्सिया का प्लांट आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी भी कटिंग लग जाती है। और आप देख सकते हैं कि पूरा गमला इस प्लांट से ढका हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला यह कैल्सिया का प्लांट आप हैंगिंग बास्केट पर लगा के सेट पर अभी गर्मी के दिनों में आप इसे रख सकते हैं। और एक प्लांट से कई प्लांट आप अपने गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये है सेडम का प्लांट। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, और एक प्लांट से कई प्लांट आप इसके बना के तैयार कर सकते हैं। ये भी सकुलेंट की वैरायटी है, और आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा के सेट पर अभी गर्मी के दिनों पर आप इसे रख सकते हैं। ये है पर्सलिन। गर्मी के दिनों में खूब फ्लावरिंग करने वाला यह पर्सलिन का पौधा आप इसे कटिंग के द्वारा हैंगिंग बास्केट के लिए आप लगा सकते हैं। और गर्मी के दिनों में आप इससे भी ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस प्लांट को भी आप पूरी धूप पर रखें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। पूरी धूप में ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये थे कुछ प्लांट जिसे हम हैंगिंग बास्केट पर लगा के तैयार कर सकते हैं। अब इन सारे प्लांट के लिए हम मिट्टी कैसे तैयार करें देखते हैं। तो ये है गार्डन सॉइल। अच्छी तरह गार्डन सॉइल आप सुखा के लें, और फिर हम इसमें डालेंगे DAP। तो मुझे काफ़ी गमले बनाने थे, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के साथ DAP ले रही हूँ, और साथ में ले रही हूँ पोटास। अगर आप एक गमले के लिए बना रहे हैं, 8 से 10 इंच का गमला है, तो आप 15 से 20 दाने डालें DAP के, और पोटास 1 चम्मच एक गमले के लिए। और ये है बोन मिल। तो इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इस खाद का यूज कर सकते हैं। और क्योंकि यह मिट्टी मेरा पुराना है, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला हुआ है। इसके लिए मैं बार बार मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट नहीं डालती हूँ।
और साथ में हम डालेंगे कोकोपीट, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है और फिर मिट्टी में मॉइस्चर के लिए हम कोकोपीट का यूज कर रहे हैं ताकि गमले में मॉइस्चर बना रहे। तो इसके लिए हम कोकोपीट भी इसमें मिट्टी में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा मिट्टी तैयार हो चुका है और अब हम गमले में मिट्टी डाल लेंगे। तो गमले का ड्रेनेज होल आप ज़रूर रखें और उसमें ड्रेनेज होल में आप पुराने गमले के टुकड़े ज़रूर डालें और ड्रेनेज होल आप इसका गमले का सही रखें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से निकल सके। तो ये हमारा गमला तैयार हो चुका है, साथ में मिट्टी भी। अब हम सारे प्लांट को इसमें हैंगिंग बास्केट पर लगा लेंगे। तो एक गमले में 4 से 5 कटिंग ज़रूर लगाएं ताकि आपका जो गमला है भरा हुआ रहे। एक प्लांट लगाने से गमला उतना जल्दी भरेगा नहीं और उसमें काफ़ी कम संख्या में फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए आप 4 से 5 प्लांट कटिंग की ज़रूर लगाएं। और इन सभी प्लांट को जब तक इसमें रूट्स नहीं आते हैं आप सेट पर रखें और जैसे जैसे इसमें रूट्स आने लगेंगे आप इसे 1-2 घंटे की धूप में आप पहले निकालें। उसके बाद धीरे धीरे जब अच्छी रूट्स और ग्रोथ बढ़ने लगे तो आप इसे पूरी धूप पर रखें ताकि जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो ये जो बेबी सनरोज़ का प्लांट है पूरी धूप पर ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इन सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इन सभी प्लांट में मैं पानी देके सेमी शेड एरिया पर रख दूंगी जब तक इसमें रूट्स नहीं आते हैं। तो मेरे सारे कटिंग से हैंगिंग बास्केट के लिए प्लांट तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह हैंगिंग बास्केट के लिए कटिंग के द्वारा प्लांट तैयार कर सकते हैं और ढेरों फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। बाय बाय।